अब मैं आम आदमी पार्टी का भी रुख कर लेती हूँ। अनमोल पवार, तो भाई लाइन सेट कर दी गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी की तरफ से, और आपके नेताओं को अपनी तरफ लेकर तो और कमजोर कर रहे हैं आपकी पार्टी को। देखिए पूजा जी, मुद्दा तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। ना इन्होंने पिछले 10 साल में इनके सांसदों ने काम किया। हमने देखा किस तरह से ये गंदी राजनीति करते हैं। इनके पास केवल दो ही तरीके हैं राजनीति करने के, एक तो जुमलेबाजी करना और दूसरा अपनी वॉशिंग मशीन को एक्टिवेट करना चुनाव से पहले। ईडी और सीबीआई जो इनके फ्रंटल विंग हैं उनका दुरुपयोग करना, नेताओं को तोड़ना, पार्टी को तोड़ने का प्रयास करना, उन्हें डराना धमकाना। इसके अलावा इनके पास कुछ और है ही नहीं दिखाने के लिए। क्या बताएंगे लोगों को कि क्या काम किया इनके सांसदों ने 10 साल में, क्या बीजेपी काम कर पाई, वो इनके पास बताने के लिए बिल्कुल नहीं है। नए काम की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी करते आए हैं दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल में, उसकी बराबरी कर सकते। बल्कि मैं तो चुनौती देता हूं कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। इतना काम जितना आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली में करके दिखाया, उतना काम इनकी 20 राज्यों में जो सरकारें हैं वो मिलके भी नहीं कर पाई। इसीलिए ये घटिया राजनीति करने लगते हैं चुनाव आने से पहले। और जहां तक भ्रष्टाचार की आपने बात की, देखिए ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके नेताओं पे 250 से ज्यादा मुकदमे किए, जिसमें न्यायालय ने ये कहा कि 95% से ज्यादा मुकदमों में बरी करते समय न्यायालय ने कहा कि झूठे मुकदमे हैं, कोई भी आरोप किसी तरह का साबित नहीं हो पाता, प्रथम दृष्टया भी किसी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो पाता। तो ये तो अपने आप में इतिहास में लेकिन मामला बड़ा हो जाता है ना कि आपकी सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी में तीसरे नंबर के नेता कैलाश गहलोत, वो इतने गंभीर आरोप लगाए। केंद्र से आप बेवजह लड़ते रहते हैं, शीश महल का लगातार वो जिक्र यहां पर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी रही ही नहीं गई है। बहुत से नेता पिछले 10 साल में पार्टी छोड़ के गए हैं, बहुत से नेता आए हैं, लेकिन पूजा जी, दिल्ली की जनता जो लोकतंत्र में मालिक है, उसने कभी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। प्रचंड बहुमत के साथ 2015 में, 2020 में और 2013 में नेता आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं। जो नेता आरोप लगा रहे हैं या तो वो छोड़ रहे हैं और कुछ तो पार्टी में रहकर ही आप पर सवाल उठा रहे हैं ना। स्वाति मालीवाल का जिक्र गलत तो नहीं कर रहे विजय शर्मा? देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप जनता का आप मिजान देखिए। जनता ये समझती है कि कोई व्यक्ति अगर उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है, अगर उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है, अगर उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है, उनके लिए अस्पताल बनवा रहा है, उन्हें 24 घंटे बिजली मुहैया करा रहा है, उन्हें पानी की सुविधा दे रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुहैया करा रहा है, महिलाओं की और बहनों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल की नियुक्ति कर रहा है, उन्हें मुफ्त बस यात्रा दे रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। यही तो कारण है कि दिल्ली की जनता हमेशा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली चलाने का मौका देती है। और भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट किया। पिछले 10 साल में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हो पाया आज तक। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रयास किए गए बदनाम करने के, पहले छापे पड़वाए गए, फिर ईडी सीबीआई से जो है हरास कराया गया, उसके बाद एफआईआर कराई गई, जिसमें मैंने बताया कि 95% मुकदमों में जो है कोर्ट ने बरी किया, और हमें पूरा भरोसा है कि 5% मुकदमों में भी हम बरी होके आएंगे। जो तथाकथित शराब घोटाले की बात की, उसमें एक पैसे का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए, एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे पाए। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा अनमोल जी, ईडी और सीबीआई जो है वो तोते की तरह काम कर रहे हैं। ये भी तो किसी से छिपा नहीं है ना, कैलाश गहलोत की कैसे अनदेखी की गई। 15 अगस्त पर उपराज्यपाल कैलाश गहलोत का नाम देते हैं, लेकिन आप उन्हें साइडलाइन कर आतिशी से झंडा फहरवाते हैं। देखिए साइडलाइन करने वाली बात नहीं है। पिछले 10 साल वो मंत्रिमंडल में रहे। उनका जाने का कारण ये है कि तब जो है उतना दबाव नहीं सहन कर पाते जितना ईडी सीबीआई और भाजपा द्वारा बनाया गया। उन्हें बार बार जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उन्हें लगातार उनके ऊपर रेड की गई,
तो देखिए, सब अरविंद केजरीवाल नहीं है, सब मनीष सिसोदिया नहीं है जो 2-2 साल जेल में चले जाएं और भाजपा के सामने झुकने से मना कर दें, भाजपा के अरे आपके सामने संस्थापक टूटने सदस्यों से में मना से कर एक रहे दें। हैं कैलाश गहलोत, आप उन्हें नहीं संभाल पाए, उनकी नाराजगी नहीं दूर कर पाए। लॉस तो किसका है? लॉस तो आप ही का है ना? पूजा जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि सब नहीं सहन कर पाते इतना दबाव। कैलाश गहलोत के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जेल चले जाएं या फिर वो भाजपा ज्वाइन कर लें। चलिए, और आपने आप ये जिक्र कर देखिएगा ही दिया कुछ है, समय एक बड़ी में खबर